चुनाव में विधानसभा बरसोला सोनीतपुर की आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री रणजीत दत्ता जी, जिलाध्यक्ष सोनीतपुर श्रीमती मधुस्मिता डेका हजारिका जी, विधायक बरसोला श्री गणेश कुमार लिंबू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आसाम श्री अशोक भट्टाराय जी, मंडल अध्यक्ष बरसोला श्री शिवचरण ग्वाला जी, सदस्य जिला परिषद श्रीमती दोलोमोनी बरादास जी, अतुल दास जी, जीवन पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रितु बरन शर्मा जी और बरसोला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की पावन धरा, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि, मां गंगा की भूमि और बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से आप सभी मां कामाख्या के धाम के आशीष से ब्रह्मपुत्र जैसी पावन नद के अविसंचित और असम की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अपने गौरवशाली अतीत के लिए इस पूरे क्षेत्र को और पूरे भारत को गौरवान्वित किया है, ऐसे सिंगरी गुप्तेश्वर महादेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की यह पावन धरा भारत की गौरव की पावन धरा है। विदेशी आक्रांताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अहोम राजवंश के द्वारा इसी भूमि से 600 वर्ष पहले लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो शौर्य और पराक्रम दिखा करके इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करते हुए, उन्हें दूर दूषित करते हुए भारत के गौरव और सम्मान की रक्षा इस पावन धरा के वीर योद्धाओं ने किया है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे आज यहां के श्रमिकों और कामगारों की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि यहां की चाय दुनिया के बाजारों में, दुनिया के घरों में लोगों को एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है। तो दूसरी ओर संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम कैसे होना चाहिए, इसी पावन धरा के महासपूत भारत रत्न भूपेन हजारिका इसी पावन धरा ने देश को दिया था। याद करिए, ये वही धरा है बहनों और भाइयों, जिस धरा ने देश को विपरीत परिस्थितियों में एक नई पहचान देने का काम किया। और वह पहचान है
जिस पहचान के बल पर आज पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने आज इस पावन धरा से जुड़ी हुई इन विभूतियों को, उनके देश के प्रति योगदान को, असमिया संस्कृति को संरक्षण करने के कारण उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। और उस परंपरा में याद करिए, आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संगीत और संस्कृति के लिए असम के महानायक के रूप में भूपेन हजारिका को 2019 का भारत रत्न देकर के भारत रत्न की परंपरा को गौरवान्वित कर। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे 1999 में, उन्होंने इसी पावन धरा के महान सपूत श्री गोपीनाथ बोरदोलोई को भी भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया था। वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव की परंपरा हो या माधव देव की परंपरा, ये असम ने ही उसे देश और दुनिया तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। जो धरा संगीत और संस्कृति की, अन्नदाता किसानों के संरक्षण की भूमि रही हो, जिसने विदेशी आक्रांताओं को दूर दूषित किया हो, उस पावन धरा के सामने कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ मिलकर के पहचान का संकट खड़ा किया। यह पहचान का संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था, असमिया जाति के सामने, यहां की माटी के सामने, यहां की बेटी के सामने ये पहचान का संकट किसी ने खड़ा किया था। ये कांग्रेस और यूडीएफ का अघोषित समझौते के कारण हुआ था। तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन्होंने असमिया पहचान को पूरी तरह समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। इन्होंने यहां की माटी के साथ घुसपैठियों को घुसा करके असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। शासन की, असम के नागरिकों की, असम की बहनों की, असम के नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से डकैती डलवाने का काम किया। बेटी के माध्यम से असमिया संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और फिर आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जब यहां पर फिर से सरकार बनी, तो बहनों और भाइयों, अब असम चाय की स्फूर्ति के साथ साथ चिप उत्पादन करने का भी एक नया केंद्र बन गया है। अब डबल इंजन की ये सरकार असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है। असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा, इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। याद करिए, मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।
श्रीमंत शंकर देव का कॉरिडोर और वहां की भूमि के संरक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ हुआ है। गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचेगा। डबल इंजन सरकार ने 10 वर्ष के अंदर वह करके दिखाया है। पहले यहां के गरीब का राशन विदेशी घुसपैठिए खा जाते थे। आज असम के हर नागरिक को राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी के नेतृत्व में और हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है।